अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। इनकम टैक्स के लेक्चर्स के हवाले से हम अपना काम कर रहे हैं। आज हम कैपिटल गेन्स के हवाले से देखेंगे। कैपिटल गेन से मुराद कोई भी ऐसा प्रॉफिट जो आपको कैपिटल एसेट्स को फ़रोख्त करके हासिल होता है, उसकी डिस्पोजल से हासिल होता है, उसे हम कैपिटल गेन कहते हैं। कैपिटल गेन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें पहले कैपिटल एसेट्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ज़रूरी है। कैपिटल एसेट से मुराद कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसका तल्लुक आपके बिजनेस के साथ है या नहीं है, वो आपकी मलकियत में है और आप जो है उसे आगे फ़रोख्त करते हैं और उससे जो गेन हासिल करेंगे वो कैपिटल गेन कंसिडर होगा। कैपिटल एसेट्स में वो प्रॉपर्टी नहीं आती जिससे आप बिजनेस कर रहे होते हैं, जैसे स्टॉक इन ट्रेड है, वो मटेरियल का है, वर्क इन प्रोसेस का है या फिनिश्ड गुड्स का है। इसके अलावा अगर आप जो हैं वो शेयर होल्डर्स, ब्रोकर हैं, आपके पास शेयर्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, वो ख़रीदते हैं, आप बेचते हैं और आपका बिजनेस ही यही है, तो ये आपके कैपिटल एसेट्स नहीं कहलाएंगे। तो इनके अलावा जो बाकी हमारे पास आइटम्स होते हैं मौजूद, जो प्रॉपर्टी होती है, उसे हम जो है वो कैपिटल एसेट कहते हैं और उसके डिस्पोजल से हमें जो भी गेन हासिल होगा वो कैपिटल गेन कहलाएगा। यहाँ हम थोड़ा आसानी के लिए कैपिटल एसेट्स की कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। नंबर 1 है पेंट और वर्क आर्ट, एंटीक ज्वेलरी, collection of coins as a hobby, rare manuscripts, share in partnership business, musharaka certificates, mudarba certificates, participation term certificates हैं, term finance certificates हैं या leasehold gain। तो ये वो items हैं जिनको हम capital assets कह सकते हैं। तो ये आपकी आसानी के लिए एक छोटी सी लिस्ट जो है वो बनाई है ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन कौन से हमारे कैपिटल एसेट्स हैं। अब कैपिटल एसेट से हम किस तरीके से जो है वो गेन को मालूम करेंगे। अब उसका फार्मूला सिंपल वर्ड्स में हम लिख सकते हैं, कैपिटल गेन इज इक्वल टू ए माइनस बी, वेयर ए इज इक्वल टू ए कंसिडरेशन है रिसीव्ड फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट्स। कोई भी कैपिटल एसेट आपने बेचा और वहां से जो भी आपको अमाउंट रिसीव हुई है, जो भी कंसिडरेशन रिसीव हुई है, वो आपका हमने ए से डिनोट किया है। बी जो है वो कॉस्ट ऑफ एसेट है। कोई भी जो एसेट, कैपिटल एसेट आपने खरीदा था और उससे रेलिवेंट जितने भी एक्सपेंसेस एट दैट टाइम हुए थे वो कैपिटल एसेट की कॉस्ट कहलाते हैं। तो आप जो है वो कंसिडरेशन रिसीवेबल में से जो कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस करेंगे, तो अगर पॉजिटिव जवाब आता है तो ये कैपिटल गेन होगा और अगर ये माइनस में जवाब चला जाता है तो ये कैपिटल लॉस कंसिडर होगा। उसमें पहला तो ये है कि अगर तो आपने विद इन 12 मंथ्स एसेट खरीदा और 12 माह के अंदर अंदर आपने उसे जो है वो फरोख्त कर दिया, तो जितना भी कैपिटल गेन आपको होगा वो सारे का सारा जो है वो चार्जेबल टू टैक्स होगा और उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ सिंपल फार्मूला है ए माइनस बी। लेकिन अगर 12 मंथ से ज्यादा होल्डिंग पीरियड हो गया, आपने उसे अपने पास रखा, 1 साल के बाद आपने उसे जाके फरोख्त किया, तो उस सूरत में आपने कैपिटल गेन का 3/4 ले लेना है। ठीक है, जो आपका कैपिटल गेन आएगा उसको आपने मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 कर लेना है, तो ये अमाउंट आ जाएगी चार्जेबल फॉर टैक्स। दूसरा तरीका ये है कि आपका जो कैपिटल गेन आया है उसमें से आपने 25% जो है वो एग्जेम्प्ट कर देना। ये एग्जेम्पशन है आपकी। जो बाकी आपका कैपिटल गेन बचेगा वो चार्जेबल टू टैक्स है। तो ये आपकी टोटल इनकम में जमा हो जाएगा और जो आपके इनकम टैक्स के रेट हैं, अगर सैलरीड पर्सन है तो सैलरीड पर्सन के जो टैक्स रेट होंगे वो अप्लाई हो जाएंगे और उसकी मदद से आप अपना टैक्स पेएबल कैलकुलेट कर लेंगे।